हेलो दोस्तों, जीटेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी फिश एक्वेरियम यूज़ करते हैं और आप भी चाहते हैं कि ऑटोमेशन करना, जिस तरह से कि आप बाहर जाएं और आपकी मछलियों को खाना मिलता रहे सेम टाइम पर, तो ये वीडियो है आपके लिए। साथ ही इसमें हम एक डिस्कस करेंगे स्पॉन्ज फिल्टर के बारे में। हालांकि मैं नॉर्मली टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन एज अ हॉबीज मैं फिश भी पालता हूँ, तो उसी के लिए मैंने कुछ मंगाया था। तो मेरे को लगा कि क्यों ना आपके साथ भी ऐसा शेयर करा जाए कि किस तरह से मैंने अपने फिश एक्वेरियम को पूरा ऑटोमेट किया हुआ है। कोविड के टाइम पे 2-2 महीने के लिए एक अपनी फिशेस को इसी ऑटोमेशन के सहारे छोड़ा हुआ था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर कहीं पे मिस हो गया तो आप वो हो सकता है कि ऑटोमेट प्रॉपर्ली सीख ना पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, ऑटोमेट करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक फीडर की, जो कि एक फिक्स टाइम पर आपकी फिशेस को फूड ड्रॉप करे आपके टैंक में। अभी मैंने मंगाया है ऑटोमेटिक फीडर YSQ750B मॉडल है इसका, और ये सारे चाइनीज़ ब्रांड आते हैं तो कोई वारंटी नहीं होती है। तो ये फीडर मैंने ऑर्डर किया है। तो इस फीडर में पुराने वाले फीडर के मुकाबले कुछ एड ऑन्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों, इस फीडर के साथ एक मैनुअल भी आता है। इस मैनुअल में आप देख के ईजिली इसको सेटअप कर सकते हैं। पूरा मैनुअल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे आपको पूरा दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये है मेरा फीडर। अभी इससे पहले जो फीडर था वो ये फीडर था। इसमें आप देखिए फूड भी बचा हुआ है। ये फीडर करीबन 2-3 साल आराम से चला। अभी इसका डिजिटल तो सही है, लेकिन इसके अंदर का मैकेनिकल जो है खराब है। हालांकि मैंने इसको कोशिश करी ठीक ठाक करने की, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं हुआ। तो इसके अंदर क्या कमी थी फीडर में कि एक तो ये रोटेट नहीं होता, यानी कि ये एक फिक्स डायरेक्शन में रहता है, जबकि ये जो फीडर है आप इसको किसी भी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको फिश टैंक पे लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी दूसरी डायरेक्शन में आप इसको घुमाएं, तो आप वो सब भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि इसके अंदर मेरे को फीड करने के लिए इसको खोलना पड़ता था ऐसे। तो इससे क्या होता था कि ये गिर भी जाता था कई बार, लेकिन इसमें इस तरह से खोलना नहीं पड़ता, तो ये लूज़ होने के चांसेस नहीं रहते। तो इसमें क्या है कि आपको इस तरह से ये खुल जाता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी फंक्शन वाइज ये दोनों सेम ही है। तो मैं इसमें फटाफट से इसकी बैटरीज इंस्टॉल करता हूँ और देखते हैं हम। ओके, तो इसमें ऑन का बटन नहीं था, इसमें ऑन का ही बटन है। तो ये ऑन हो गया है। तो मैंने इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करी थी। तो मैंने क्या किया है, इसमें सबसे पहले आप देखिए आपको 3 चीज़ें इसके अंदर डालनी है। आपको सबसे पहले इसके अंदर फिक्स करना है टाइम। टाइम हो रहा है 14:17। तो आप क्या करेंगे, ये सेटिंग का बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये टाइम ब्लिंक करने लग गया। आप प्लस माइनस से टाइम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये कर दिया मैंने 14, एंड देन आप दोबारा प्रेस करेंगे और इसको मैं कर देता हूँ 17। दोबारा से हम सेटिंग का ही बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पहले ब्लॉक में ब्लिंक कर रहा है। पहले ब्लॉक में ब्लिंक करने का मतलब है कि आपको ये बता रहा है कि इस वाले ब्लॉक में मैंने 1 सिलेक्ट करा है। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये और इंक्रीज करेगा फीडर के क्वांटिटी को। आप मैक्सिमम 3 रोटेशन कर सकते हैं। तो मुझे 3 रोटेशन की जरूरत नहीं है, मेरा फिश टैंक छोटा है, तो मैं इसको 1 रोटेशन करता हूँ। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे 1 ही सिलेक्ट है। अगर आपको 3 रोटेशन करनी है तो आपको 3 कर सकते हैं। फिर मैं इसमें टाइम मेंशन कर रहा हूँ। तो आप देखिए टाइम इसके अंदर मेंशन मैंने किया, तो टाइम इसमें मेंशन हो रखा है 21:00, यानी कि रात के 9 बजे। मैं इसको दोबारा से प्रेस करता हूँ अगेन, एंड देन ये यहाँ पे ब्लिंक हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो ये इंक्रीज कर सकते हैं कितने टाइम आपने डालना है, 1, 2 और 3। मैं 1 ही टाइम डालना है मैंने, तो मैं 1 टाइम में मैंने चेंज कर दिया। आप दोबारा इसको प्रेस करके रखिए। आप ये अगले वाले फीडर पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी कि आप इसके अंदर टोटल 4 ऑप्शन है, यानी कि आप इसमें दिन में 4 बार फीड करवा सकते हैं, और हर फीड के अंदर आप इसको 3 बार रोटेट करवा सकते हैं। ये मैक्सिमम है, लेकिन मैं केवल फिशेस को 2 टाइम फीड करता हूँ, सुबह और शाम। तो सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे, और एक रोटेशन में करता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट ये है कि जो इसमें बैटरी इंडिकेशन नहीं दिखाता था, यहाँ पे इसकी बैटरी इंडिकेशन भी दिखाता है। तो मैंने इसमें 3 पॉइंट एडवांटेज बताए। पहला, ये रोटेट हो जाता है। दूसरा, इसमें फीड करने के लिए हमें बार बार इस बॉक्स को खोलना नहीं पड़ता, जिससे ये लूज़ नहीं होता। तीसरा, इसके अंदर यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन दिखाता है, इसमें बैटरी इंडिकेशन नहीं दिखाता था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे ऑब्ज़र्व हुआ है, आप देखिए ये मैंने जो टेप लगा रखी है, ये इसलिए क्योंकि इसके एजिस जो हैं ये कॉर्नर पे अड़ जाते थे जब ये यहाँ से ऐसे बाहर निकलता था। आप देखिए जब ये यहाँ से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद जब ये रोटेट होके वापस आता है तो ये अड़ता था, लेकिन यहाँ पे ये राउंड होने की वजह से ये ऐसे इसको अटकने के चांसेस कम है। तो अभी जैसे मैंने कर दिया है, जैसे आप इसको फिश पे ऐसे माउंट कर देंगे, आप मैनुअली भी इसमें फीड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये मैनुअल प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से
रोटेट करेगा और एक पूरा 360 का सर्कल काट के अपनी जगह पर आ जाएगा। जितना भी आपको फीड करना है उसके हिसाब से आप इसका माउथ को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। मैं एक बार पास से दिखाता हूँ। तो ये था पहला प्रोडक्ट, तो अभी मैं इसको साइड कर देता हूँ। दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट जो है वो मैं लेना तो काफ़ी टाइम से चाह रहा था, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये है क्या एक्चुअल में। इतने साल फिश एक्वेरियम यूज़ करने के बाद भी मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। कई वीडियोस मैंने देखे, उसमें भी ढंग से बताया नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है स्पॉन्ज फिल्टर, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। ओके, तो बॉक्स के अंदर भी बॉक्स है। अगेन ये भी चाइनीज़ प्रोडक्ट ही है। तो बेसिकली इसको स्पॉन्ज बायोलॉजिकल फ़िल्टर कहते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से ये काम करेगा, और बाद में हम इसको इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे। तो ये स्पॉन्ज फ़िल्टर है, यहाँ पे 2 स्पॉन्ज लगे हुए हैं। इसको आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं, दोनों तरफ स्पॉन्ज है। साथ में आपको ये जो बॉक्स है ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप अपने ये सिरामिक पिल्स डाल सकते हैं। सिरामिक पिल्स बेसिकली क्या करते हैं, एक तो वाटर को फिल्ट्रेशन करते हैं, प्लस जो फिश एक्वेरियम के लिए हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी प्रिजर्व करते हैं। तो ये दोनों के लिए है, दोनों उसमें जाएगा। और यहाँ से ऊपर से आपका ऑक्सीजन का पाइप आकर के यहाँ पे नीचे इस जगह पर ऑक्सीजन का पाइप इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये काम कैसे करता है कि ऑक्सीजन का पाइप यहाँ पे आता है, ऑक्सीजन यहाँ से पानी और ऑक्सीजन दोनों को वो सक करके यहाँ बाहर से भेजता है। हमें फिश एक्वेरियम के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई तो देनी ही होती है। ये लगाने से ऑक्सीजन सप्लाई प्लस फिल्ट्रेशन दोनों का काम करता है। तो अगर आपका फिश एक्वेरियम ऐसा है जिसके अंदर केवल एक ही मच्छी है और वो ज़्यादा गंदा नहीं करती, आपको दूसरा फिल्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये फिल्ट्रेशन चीज बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, यानी कि अगर नॉर्मल फिल्टर वो काम एक दिन के अंदर कर देता तो हो सकता है कि ये फिल्टर जो है उसी काम को करने में 5 से 7 दिन ले, पूरा फिल्टर करने में सेम क्वांटिटी में। बेसिकली ये इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन के लिए है नहीं, लेकिन ये आपका ऑक्सीजन प्लस फिल्ट्रेशन दोनों कर देता है। अगर आप केवल ऑक्सीजन लगाते हैं तो कोई भी तरह का फिल्ट्रेशन नहीं करता, और अगर आप ये लगाते हैं ये ऑक्सीजन प्लस फिल्ट्रेशन दोनों ही कर लेता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपका बेनिफिट देगा। साथ में इसमें ये सक्शन कप्स हैं, तो ये इस तरह से शीशे को ग्रैब कर लेंगे और यहाँ से आपके बबल्स आएंगे। इसकी शायद हाइट एडजस्ट हो पाती होगी। ओके, तो ये आप इसको हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बबल्स जो हैं थोड़ा ऊपर की तरफ हों तो आप वो कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको नीचे भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने देखा था वीडियो में, क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है ये भी। और इसको इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हमें जो ये सिरामिक पिल्स हैं या सिरामिक पर्ल्स हैं, इसको इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ, आप इनको यूज़ करने से पहले धो लीजिए। बस मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिश एक्वेरियम में कुछ भी चीज़ जो है एकदम इंस्टेंटली इतनी जल्दी नहीं जानी चाहिए। आप चाहें तो इसको पूरा ऐसा भर सकते हैं, चाहें तो आप इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लॉक हो जाता है, ये गिरेगा नहीं, और ये सिरामिक पिल्स इसमें ऐसे आ जाएंगी। दोस्तों एक प्रोडक्ट और है इसी तरह का फिश एक्वेरियम का जो मैंने यूज़ किया है, वो है सोबो का पंप। इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो इसको वहां से परचेज भी कर सकते हैं, और अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। इसकी कॉस्ट है करीबन 500 रुपये। वहीं अगर मैं ऑटोमेटिक फीडर की बात करूँ तो इसकी कॉस्ट है अराउंड 1300 to 1400। ये जो फीडर है काफ़ी साल चलता है, तो इतना कॉस्ट बनता है। बेसिकली अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा आपकी फ़िश को फीड करने के लिए। और दोस्तों तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है सोबो का पंप, जिसका मॉडल है FK1503। ये काफ़ी बड़ा पंप है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंटली दिखता है कि आपके स्पॉन्जेस कितने गंदे हो गए। साथ में आप इसमें बायोसेरामिक रिंग्स या कुछ और भी डाल सकते हैं। अभी तो मैंने ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही इंस्टॉल कर दिया है, तो मैं आपको फिश एक्वेरियम में दिखाऊंगा। लेकिन आप इसके अंदर अलग अलग फिल्टर के प्रोडक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो हो गई, या बायो बॉल्स हो गई, वो सब डाल सकते हो। तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही इंस्टॉल कर दिया, लेकिन जब ये मैं नेक्स्ट टाइम इसको निकालूंगा देन आई विल पुट इन सम बायो बॉल्स और चारकोल वगैरह कुछ यूज़ करूंगा। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ऑटोमेशन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों अभी आपने ये तो लगा दिया, लेकिन सेम टाइम पे जब आपकी फिशेस फीड करती हैं तो आपको अपना फिल्ट्रेशन को, यानी फिल्ट्रेशन का जो पंप है वो, और साथ में ऑक्सीजन पंप को बंद भी करना पड़ता है। वरना क्या होगा, जैसे ही फूड नीचे गिरेगा फिश टैंक के अंदर, आपके फिल्ट्रेशन और उस चलने की वजह से सारा का सारा जो फीड किया हुआ फूड है वो सारा का सारा इधर उधर हो जाएगा, और यहाँ तक कि आपके जो फिल्ट्रेशन वाला पंप है उसके अंदर भी चिपक जाएगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए मैं ये वाला प्लग
यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई स्मार्ट प्लग भी यूज़ कर सकते हैं। इसका काम क्या करेगा, इसके ऊपर मैं इस तरह का एक मल्टीपल एक्सटेंशन लगा देता हूँ या मल्टी प्लग लगा देता हूँ और जो एयर का पंप है उसकी कनेक्शन दे देता हूँ। जब मछलियों को खाना गिरने वाला होता है तो उससे 15 मिनट पहले इसको ऑफ कर देता हूँ। इसका मतलब अगर मैंने इसमें 9 बजे का टाइम डाला हुआ है तो इसके अंदर मैं 8:45 का टाइम डाल देता हूँ ताकि ये 8:45 को ऑफ कर दे इस प्लग को, जिसकी वजह से मेरा पंप और एयर फिल्टर दोनों ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद पानी स्टेबल होने के बाद 9 बजे ये फीड करेगा एंड फीड करने के बाद अगेन 9:20 या 9:15 जितना भी आप टाइम देना चाहें, 15-20 मिनट 25 मिनट अपनी मछलियों को खाना देने का, उतने खाने देने के बाद आप ये वापस इसको ऑन कर देगा। इसी तरह शाम को भी ये इसी तरह ही काम करेगा। आप चाहें तो इसकी जगह पे वाईफाई वाला प्लग भी यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई में ये है कि आपको एक बार वाईफाई से कनेक्ट करके आप शेड्यूलिंग कर दीजिए। ये दोस्तों ऑटोमेशन का ही पार्ट था। फाइनली एक पार्ट और है ऑटोमेशन का, वो ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो, लेकिन वो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो इस तरह का करें। कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है जो देखता हूँ मैं, जिसमें कि वो प्रॉपर उस टाइम पे फीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सब की मदद से आप अपने फिश एक्वेरियम को टोटली ऑटोमेटेड बना सकते हैं और किसी भी लोकेशन से आप दे सकते हैं। इस तरह के फीडर जो हैं, आप एडवांस फीडर भी आ गए हैं जो वाईफाई बेस्ड हैं, अगर आप चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप कहीं पर भी बैठे हुए फीड कर सकते हैं। लेकिन आपको फिल्ट्रेशन को ऑफ करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो वो भी आप कर सकते हैं काम। अगर आप स्मार्ट प्लग्स लेते हैं सारे के सारे वाईफाई के, तो आप उसके अंदर एक रूटीन भी बना सकते हैं जिसके अंदर आप एक एक चीज़ को ऑफ करें और एक एक चीज़ को ऑन करें, वो सारे काम होंगे। तो दोस्तों अभी मैं ये सभी चीज़ इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको अपने फिश एक्वेरियम में, और मैं एक बार फिश एक्वेरियम भी दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से मैंने ये किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने फ़िल्टर बताया था वो वाला फ़िल्टर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने इसके अंदर किसी भी तरह का कोई और कॉम्पोनेंट नहीं डाला है, ये जैसा था वैसा ही है स्टॉक। इन फ्यूचर मैं इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल का एक जो बॉक्स है, एक्टिवेटेड चारकोल डालूंगा उसके अंदर। यहाँ आप देखेंगे मेरा एयर पंप जो था, पहले मेरा ऐसा एयर पंप था, इंस्टॉल करने के बाद में ये कुछ इस तरह का एयर पंप है। अभी ये एयर पंप के साथ साथ वाटर को फिल्टर भी कर रहा है, तो थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है कि आपका सेम एयर पंप जो है अब वो वाटर को फिल्टर कर रहा है। यहाँ आप ऊपर देखेंगे जो मैंने ऑटोमेटिक फीडर है वो लगा रखा है और साथ में सामने से ये फीड करता है। इसी तरह से जो मैंने स्मार्ट प्लग आपको दिखाया था वो प्लग मैंने यहाँ पे नीचे लगाया हुआ है और उसके अंदर मैंने अपने वाटर फिल्टर और एयर फिल्टर के प्लग्स को इंसर्ट किया हुआ है। सबसे पहले ऑटोमेशन के अंदर पहले प्लग वाटर फिल्टर और एयर फिल्टर को ऑफ कर देता है, जिससे पानी थोड़ी देर में स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जो ये हमारा फीडर है ये अपने टाइम के हिसाब से मछलियों को खाना फीड करता है। खाना फीड होने के बाद मछलियों को थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि वो उस खाने को खा सके, इसलिए हम तुरंत ही अपना एयर फिल्टर या वाटर फिल्टर जो पंप है वो चालू नहीं करेंगे। और थोड़ी देर होने के बाद जैसे ही हमारा टाइम हो जाता है करीबन 15 से 20 मिनट, उसके बाद हमारा पंप चालू हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये रेगुलर दिन में 2 बार होता है। इसको वॉच करने के लिए आप ये दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है। इस कैमरे को मैं कहीं किसी भी लोकेशन से देख सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जा रहा है। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी या आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो अपने फिश एक्वेरियम को ऑटोमेट करने के लिए, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं इसी तरह के टेक्निकल और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।